श्रील प्रभुपाद। ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी को पुनः स्वागत। कार्तिक के महीने दामोदर मास में हम ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा कर रहे हैं। तो आज 7th डे है, तो आज हम गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। पहले गोवर्धन जी महाराज का दर्शन करते हैं, फिर श्रवण करेंगे। तो ये गोवर्धन महाराज है। हरे कृष्ण। तो गोवर्धन परिक्रमा। गोलोक वृंदावन में स्थित गोवर्धन पर्वत की लंबाई और चौड़ाई भौतिक कल्पना की सीमाओं से परे है। गोवर्धन का एक नाम है शतशृंग, अर्थात जो 100 चोटियों से सुसज्जित है। गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी गोवर्धन की तुलना एक मोर से करते हैं। राधा कुंड एवं श्याम कुंड उस मोर की 2 आंखें हैं, तो पूछी उसकी पूछ है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोवर्धन पर्वत को ब्रज के मस्तक पर तिलक कहा है। गर्ग संहिता के अनुसार जब श्री कृष्ण धरती पर प्रकट होने जा रहे थे, उन्होंने श्रीमती राधा रानी को उनके साथ चलने के लिए कहा। राधा रानी ने कहा कि वे उस स्थान पर प्रसन्न नहीं रह सकते जहाँ वृंदावन, यमुना तथा गोवर्धन नहीं है। तब भगवान ने धरती पर गोलोक वृंदावन प्रकट किया, परंतु गोवर्धन उसी समय ब्रज में प्रकट नहीं हुए। वो पहले उनका प्रकट भारतवर्ष के पश्चिम में स्थित सालमली द्वीप में द्रोण पर्वत के पुत्र रूप में हुआ। उनके ब्रज आगमन की कथा इस प्रकार है। एक दिन पुलस्त ऋषि सालमली द्वीप से गुजर रहे थे। गोवर्धन की सुंदरता देखकर वे मुग्ध रह गए। उन्होंने उस पर्वत को अपने साथ शिव नगरी काशी ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि काशी प्रदेश में कोई पर्वत नहीं था। ऋषि ने सोचा कि काशी में पर्वत होने से वह अन्य ऋषियों की तपस्या स्थली बन जाएगी। वे गोवर्धन के पिता द्रोण के पास गए और उनके पुत्र का दान मांगा। विषयों के विचार से दोनों पिता पुत्र शोकातुर हो गए, परंतु द्रोण पर्वत पुलस्त ऋषि को मना नहीं कर सके। उन्हें ऋषि के शाप का भय था। जाने से पहले गोवर्धन ने एक शर्त रखी। पुलस्त ऋषि यदि मार्ग में उन्हें कहीं रखेंगे तो वे वहीं रह जाएंगे। पुलस्त मान गए और अपने दाएं हाथ पर गोवर्धन को उठाकर काशी चल पड़े। आकाश मार्ग से गुजरते समय जब वे ब्रज पहुंचे, तो उस समय गोवर्धन को अपना पूर्व जन्म का स्मरण हो गया। उन्हें अनुभूति हुई कि ब्रज उनका शाश्वत निवास है। वे जानते थे कि भविष्य में भगवान कृष्ण वृंदावन में प्रकट होकर उनके शरीर पर चलेंगे और अपने गाय ग्वालों के साथ उनकी चोटियों पर खेलेंगे और उनकी गुफाओं में अनेक लीलाओं का आनंद लेंगे। वह विचार करके वे अपना वजन बढ़ाने लगे। क्षणों में ऋषि थक कर अपने वचनों को भूल गए और गोवर्धन को नीचे रख दिया। कुछ विश्राम और स्नान करके जब वे गोवर्धन को पुनः उठाने के लिए आए, तो गोवर्धन टस से मस न हुए। उन्होंने पुलस्त को अपने शर्त का स्मरण दिलाया। अपनी इच्छा को विफल होता देख ऋषि ने क्रोधवश गोवर्धन को श्राप दिया कि वे प्रतिदिन सरसों के बीज जितना धरती में घसते जाएंगे। उस समय गोवर्धन 2 योजन
26 माइल ऊंचा था और आज उसकी सबसे ऊंची चोटी केवल लगभग 80 फुट ऊंची रह गई। अधिबरा पुराण में उनके ब्रज पहुंचने की अन्य कथा आती है। जब भगवान रामचंद्र ने समुद्र पर सेतु बांधने का आदेश दिया तो उसके निर्माण हेतु अनेक स्थानों से पत्थर एवं चट्टानें लाई गई। हनुमान जी अपने अद्भुत शक्ति से अखंड पर्वत उखाड़कर रामेश्वरम ले जाते थे। एक दिन उन्होंने हिमालय से गोवर्धन को उठाया और दक्षिण की ओर उड़ चले। अचानक एक आकाशवाणी ने कहा कि सेतु पूर्ण हो चुका है और अब चट्टानों की आवश्यकता नहीं है। उस समय हनुमान जी ब्रजमंडल के ऊपर से उड़ रहे थे। उन्होंने गोवर्धन वहीं रख दिया और आज भी वह वही है। परंतु गोवर्धन निराश हो गए। अब उन्हें भगवान राम के चरण कमलों का स्पर्श जो नहीं मिलेगा। इस अवसर से वंचित करने इस अवसर से वंचित करने के लिए वे हनुमान जी को साप देना चाहते थे, परंतु हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि अगले द्वापर युग में भगवान नंद महाराज के पुत्र बनकर प्रकट होंगे और गोवर्धन की सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी। कृष्ण ने केवल उन्हें अपना चरण कमल से छुएंगे और उनके ऊपर खेलेंगे तथा अपने गायों चराएंगे, अभी तो 7 दिनों तक उन्हें अपनी छोटी उंगली के नाखून पर धारण भी करेंगे। आज हम गोवर्धन परिक्रमा करेंगे। श्री श्री निताय गौर सुंदर को का अनुगमन करते हुए हमने भोर से पहले ही परिक्रमा आरंभ कर दी। यह परिक्रमा 7 कोस 23 किलोमीटर की है। गोवर्धन की परिक्रमा का एक और बाह्य मार्ग है जो इससे लगभग दुगना लंबा है। उस परिक्रमा के दौरान और अनेक लीला स्थलियों के दर्शन किए जा सकते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी अपने साधना के अंग के रूप में प्रतिदिन वह परिक्रमा किया करते थे। सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा करने के बाद नंद महाराज और ब्रजवासियों ने भी कृष्ण बलराम के साथ परिक्रमा की थी। आज भी ऐसे लोग हैं जो प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। पूर्णिमा तथा एवं अमावस्या के दिन परिक्रमा यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है और गोवर्धन पूजा एवं गुरु पूर्णिमा इस दिन सनातन गोस्वामी का तिरुभाव विवाह है। जैसे शुभ दिनों पर तो सैकड़ों हजारों तीर्थयात्री परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा आरंभ करने से पहले हमने गिरिराज को प्रणाम किया और उनसे परिक्रमा करने की अनुमति मांगी। पहला कुसुम सरोवर। सर्वप्रथम हम कुसुम सरोवर पर रुके। कुसुम अर्थात फूल। यह सरोवर ब्रज के सर्वाधिक सुंदर स्थलियों में से एक है। इसका स्वच्छ हरा जल हमारे मन को निर्मल बनाकर हमें परिक्रमा के लिए प्रेरित करता है। सरोवर के उस पार छोटे बड़े अनेक गुंबदों एवं चबूतरों से निर्मित स्थापत्य का एक अनूठा नमूना है। संतुलित सुंदर एवं भव्य यह वास्तु एक पूर्ण वैदिक इमारत का स्मरण कराती है। कुसुम सरोवर के दक्षिणी तट पर एक कुंज है। यह अशोक लता कहलाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के केस संवारे थे। अशोक लता के पीछे एक छोटे मंदिर में श्री उद्धव के श्री विग्रह सेवित है। यह स्थान उद्धव बैठक कहलाता है। गोपियों का संदेश देने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज भेजा था। जिस स्थान पर उन्होंने वह संदेश दिया वहां हम परिक्रमा के 17वें दिन जाएंगे। गोपियों के उत्कट प्रेम को देखकर उद्धव इतने भावविभोर हुए कि उन्होंने ब्रज में लता बनने की प्रार्थना की, जिससे उन्हें अपने सिर पर गोपियों की चरण धूल प्राप्त हो सके। उनकी इच्छा पूरी हुई और आज भी वे कुसुम सरोवर पर लता बनकर रहते हैं। उद्धव के यहाँ लता बनने के बाद एक अद्भुत लीला हुई जिसका वर्णन श्रीमद् भागवतम महात्मा में आता है। श्री कृष्ण और यादवों के अप्रकट होने के बाद श्री कृष्ण की पत्नी कालिंदी ने अन्य सब रानियों को सलाह दी कि वे श्री भगवान से हो रहे तीव्र विरह को शांत करने के लिए उद्धव से श्रीमद् भागवतम सुने। यमुना की अवतार कालिंदी ने बताया कि जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा गए थे उस समय भी गोपियों ने अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए भगवान के चचेरे भाई एवं घनिष्ठ मित्र उद्धव से श्री कृष्ण के विषय में सुना था। निश्चय करके सब रानियां वज्रनाभ एवं परीक्षित महाराज के साथ उद्धव की खोज में कुसुम सरोवर पहुंचे। वे जानती थी कि उद्धव वहां लता बनकर निवास कर रहे हैं। पहुंचकर वे वीणा मृदंग एवं अन्य वाद्य यंत्रों द्वारा श्री कृष्ण का गुणगान करने लगे। जैसे ही कीर्तन अपने पराकाष्ठा पर पहुंचा उद्धव अपने मूल स्वरूप में प्रकट होकर कीर्तन नृत्य करने लगे।
हरिनाम कीर्तन रूपी आनंद सागर में निमग्न होकर कुछ समय के लिए वे सब स्वयं को भूल गए और कुछ समय पश्चात स्वयं को स्थिर करके वे उद्धव द्वारा श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए बैठ गए। किंतु उद्धव ने परीक्षित महाराज को एक अन्य कार्य सौंपा, कली को खोजकर उसका दमन करना। उद्धव जानते थे कि कलयुग प्रवेश कर चुका है और वह इस भागवत कथा में विघ्न डालने का प्रयास करेगा। भागवत कथा से वंचित होकर परीक्षित महाराज निराश हो गए, परंतु उद्धव ने उन्हें आश्वासन दिया कि शीघ्र ही उन्हें श्रीमद् महाभागवतम श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। परीक्षित महाराज चले गए और उद्धव वहां उपस्थित जनसमूह को भागवत सुनाने लगे। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, प्रत्येक श्रोता कथा में निमग्न होने लगा। धीरे धीरे वे स्वयं भगवान की लीलाओं को देखने एवं उनमें प्रवेश करने लगे। वहां से पुनः इस संसार में लौटने का कोई प्रश्न नहीं था। इस प्रकार उन्हें भागवत श्रवण का चरम उद्देश्य प्राप्त हुआ। वस्तुतः जो व्यक्ति एक चित्त से श्याम सुंदर के माधुर्य तथा ब्रजवासियों के प्रेम का श्रवण करता है, उसके लिए इससे श्रेष्ठ गति और भला क्या हो सकते हैं। आज हमारी परिक्रमा उसी स्थान पर बैठी है और हम सब श्री कृष्ण की रानियों रानियों के समान भगवान से विरह का अनुभव कर रहे हैं। हम शास्त्रों से वर्णित सारे अद्भुत लीलाओं को देखना चाहते हैं। रानियों को यहाँ से कृष्ण कथा सुनने का सुझाव मिला था और गंभीरता पूर्वक इसका पालन करके वे भगवत लीलाओं में प्रविष्ट हो गए। प्रार्थना है कि उत्सुकता एवं ध्यान पूर्वक श्रवण करके एक दिन हमें भी वह सौभाग्य प्राप्त होगा। नारद कुंड। कुसुम सरोवर से कुछ आगे चलकर हम बाएं मुड़े और एक छोटी सड़क से आधा किलोमीटर चलकर नारद वन पहुंचे। इसी छोटी से वन में नारद मुनि ने नारद भक्ति सूत्र लिखे थे। भक्ति रत्नाकर के अनुसार उन्होंने वृंदा देवी के निर्देश पर यहाँ तप भी किया। नारद मुनि के मन में श्री राधा कुंड पर राधा कृष्ण की रासलीला देखने की तीव्र अभिलाषा थी, परंतु पुरुष शरीर होने के कारण वे इन लीला स्थलियों में प्रवेश नहीं कर सकते थे। रासलीला में एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण होते हैं। एक दिन उन्होंने अपने मन की बात वृंदा देवी से कही। वृंदा देवी ने उन्हें एक ऐसा उपयुक्त शरीर प्राप्त करने के लिए कहा जिसमें वे अपनी अभिलाषा पूरी कर सके। वृंदा देवी उन्हें कुसुम सरोवर पर ले आई और जल में एक डुबकी लगाने के लिए कहा। बाहर निकालने पर नारद मुनि नारदी गोपी बन चुके थे। यहाँ नारद कुंड नामक कुंड है। निकट ही बने छोटे मंदिर में नारद मुनि के विग्रह है। हमने उनके चरण कमलों में सादर प्रणाम किया। नारद मुनि की शिक्षाओं में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य को भक्ति तथा परम प्रिय भगवान के प्राप्ति होते हैं। हाँ, वह परम प्रिय भगवान को प्राप्त करता है। नारद भक्ति सूत्र। श्यामबन एवं रत्न सिंहासन। परिक्रमा पथ पर लौटकर हम गोवर्धन गांव की ओर बढ़ने लगे। हमारी दाईं ओर श्यामबन है। एक रत्न सिंहासन का उल्लेख आता है जिसके ऊपर बैठकर श्रीमती राधा रानी इस वन में अपने लीलाओं का आनंद लेती थी। भक्ति रत्नाकर में उल्लेख किया गया है कि जब शंखचूड़ गोपियों का अपहरण करने का प्रयास कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने यही उसका वध किया था। तब भगवान ने इस असुर के सिर से शंखाकृति रत्न निकाला और श्री बलराम को भेंट दिया। शंखचूड़ श्रीमती राधा रानी के भाई श्री रामा का विस्तार था। इसके पीछे भी एक कथा है। गर्ग संहिता के अनुसार आध्यात्मिक जगत में एक घटना घटी थी जिसमें इन दोनों भाई बहनों ने एक दूसरे को साथ दिया। फलस्वरूप श्रीदामा शंखचूड़ बने और श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद श्रीमती राधा रानी को अपने प्रियतम से 100 वर्ष विरह का अनुभव करना पड़ा। इस स्थान पर श्री कृष्ण के हाथों मृत्यु प्राप्त करके शंखचूड़ श्रीदामा के अपने मूल स्वरूप में विलीन हो गया। श्यामबन भी उन स्थानों में से एक है जहां गोवर्धन पर्वत दिखाई देने लगता है। श्यामबन और राधा कुंड के बीच गोवर्धन प्राय लुप्त हो गया है। श्यामबन वह स्थान है जहां श्री चैतन्य महाप्रभु को गिरिराज के प्रथम दर्शन हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चैतामृत मध्य लीला में इसका उल्लेख मिलता है। गोवर्धन पर्वत को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। गोवर्धन पर्वत की एक शिला को आलिंगन करके वे उन्मत्त हो गए। अंधकार चितर अंधकार चितराने लगा। गोवर्धन गांव के भीड़ भाड़ भरे गलियों में तीव्र गति से चलने वाले हमारी परिक्रमा की गति अब धीमी हो गई। कुछ पग चलने के पश्चात हम इस व्यस्त सड़क को छोड़कर दाहिने हाथ गली में मुड़ गए।
यह गली हमें मानसी गंगा में ले जाती है। मानसी गंगा। वस्त्रासुर का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण के मित्र उनके ऊपर एक बछड़े की हत्या का आरोप लगाने लगे। उन्होंने कृष्ण को गंगा स्नान करके प्रायश्चित करने का सुझाव दिया। वैसे तो हम जानते हैं कि भगवान कभी किसी कार्य से प्रदूषित नहीं हो सकते और उनके बाल मित्र भी ये जानते थे, परंतु उनकी प्रसन्नता हेतु श्री कृष्ण ने यहाँ अपने मन से गंगा को प्रकट किया और उसके जल में स्नान किया, इसलिए यह स्नान मानसी गंगा कहलाया है। यह लीला गोवर्धन पूजा से एक दिन पहले दीपावली के दिन हुई थी। इस वर्ष दीपावली ठीक एक सप्ताह बाद है और उस दिन मानसी गंगा हजारों तीर्थयात्रियों के दीपक से जगमगाती है। एक समय जब नंद महाराज एवं यशोदा मैया गंगा स्नान के लिए जाना चाहते थे, तो श्री कृष्ण ने उन्हें गंगा की बजाय मानसी गंगा में ही स्नान करने के लिए कहा। यहाँ का मधुर जल श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का एक मंच बना। मानसी गंगा एक बड़ा सरोवर है। एक दिन श्रीमती राधा रानी एवं गोपियां दूध दही के मटके लेकर मानसी गंगा पहुंची। वे उस पार जाना चाहते थे। श्री कृष्ण एक नाविक का वेश बनाकर आए और नौका में उन्हें उस पार ले जाने का प्रस्ताव रखा। उस नाव में पलाश की पत्तियां बिछाई गई थी। हे सखी, पत्तियां फैलाकर उसने हमें नौका में बैठाया और मधुर वचनों में कहा, मैं तुम्हें नदी के उस पार ले जाऊंगा। नदी के बीचों बीच पहुंचकर वह हमसे कर मांगने लगा। नौका को स्थिर रखने के बाद क्या वह कुटिलता पूर्वक उसे हिलाने नहीं लगा था? नौका को स्थिर रखने के बाद क्या वह कुटिलता पूर्वक उसे हिलाने नहीं लगा था? गोपाल चंपू। कृष्ण ने गोपियों को दूध दही आदि के रूप में कर चुकाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें ये सब नहीं खिलाया गया तो उनमें आगे नाव खेने की शक्ति नहीं है। देखते ही देखते कृष्ण सब कुछ खा गए। तत्पश्चात वे विश्राम करने लेट गए और गोपियों को उनके हाथ पैर दबाने के लिए कहा। गोपियों ने कहा कि यदि कृष्ण तुरंत नौका कहना आरंभ नहीं करेंगे तो वे सब उन्हें उठाकर नदी में फेंक देंगे। कुछ देर खेने के बाद कृष्ण फिर रुक गए। इस बार उन्होंने कहा कि अत्यधिक भारी होने के कारण नौका डूब रही है। गोपियों को विश्वास दिलाया कि इस विपदा से बचने के लिए उन्हें अपने खाली मटके तथा आभूषण फेंकने होंगे। भगवान की व्यवस्था से तभी तूफान आया और नौका हिलने लगी। श्रीमती राधा रानी इतनी भयभीत हुई कि उन्होंने नाविक के गले में बाहें डाल दी। उस समय उन्हें समझा कि वह अन्य कोई नहीं, उनके प्रियतम श्याम सुंदर है। मथुरा महात्म्य के अनुसार गोवर्धन परिक्रमा से पूर्व तीर्थयात्रियों को मानसी गंगा में स्नान करके भगवान हरिदेव के दर्शन करने चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी रीत का पालन किया। अपने सिरों पर पवित्र जल की बूंदें छिड़क कर हमने एक संकरी गली पकड़ी और लाल पलसर से बने श्री हरिदेव मंदिर के और चल पड़े। हरिदेव मंदिर। श्री हरिदेव के विग्रह श्यामल है। उन्होंने गोवर्धन धारण किया है और वे अपने चरण कमलों पर प्रणाम करने वाले भक्तों पर करुणा पूर्वक मुस्कुराते हैं। परिक्रमा के दूसरे दिन हम बता चुके हैं कि हरिदेव ब्रज के 4 प्रमुख विग्रहों में से एक है। मूल हरिदेव विग्रह की स्थापना बद्रीनाथ ने की थी, परंतु औरंगजेब के आक्रमण के दौरान उन्हें राजधानी नामक स्थान पर स्थानांतरित कर दिया गया। आज मंदिर में उनके प्रतिभू रूप की पूजा होती है। ब्रह्मकुंड। मथुरा खंड में श्री गोवर्धन पर स्थित ब्रह्मकुंड की महिमाओं का निम्नलिखित उल्लेख है। कुंड में स्नान करके ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को संतुष्ट किया। उस समय इंद्रदेव एवं अन्य देवताओं ने निकट ही अन्य कुंडों का निर्माण किया। मथुरा महात्म्य। ब्रह्मकुंड मानसी गंगा से लगकर है। जिस गली से होकर हम हरिदेव मंदिर पहुंचे थे, उसी मार्ग पर थोड़ा आगे ब्रह्मकुंड स्थित है। हरिदेव के सम्मुख भाव विभोर नृत्य करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर में रात बिताने का निश्चय किया। बलदेव भट्टाचार्य ने ब्रह्मकुंड पर उनके लिए रंधन किया और ब्रह्मकुंड में स्नान करके महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण किया। अगले दिन महाप्रभु ने गोवर्धन परिक्रमा आरंभ की। अपने भावों को कठिनाई से रोककर वे चलते हुए श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का अनवरत उच्चारण करते रहे। हन्ताय मद्र्यवला हरिदास वर्य यद् राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सागो गणयोस्तयोर्यत् पाणीयासूयावसक कंदरा कंदमूले।
हे सखिया, भगवान हरि के समस्त भक्तों में यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। यह पर्वत अपनी कंदराओं, फल फूलों, सब्जी, शीतल जल एवं कोमल घास के द्वारा भगवान कृष्ण एवं बलराम तथा उनकी गायों, बछड़ों और ग्वाल बालों की सब आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन उपहारों के द्वारा गोवर्धन भगवान का सम्मान करता है तथा कृष्ण बलराम के चरण कमलों के स्पर्श से अत्यंत हर्षित एवं स्वयं को कृतार्थ मानता है। गोवर्धन पर्वत भगवान से अभिन्न है और उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त हरिदास वर्य भी है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आज भी गोवर्धन पर्वत का सम्मान श्री कृष्ण के रूप में किया जाता है। महान भक्त गोवर्धन शिला ले जाते हैं और मंदिरों में श्री कृष्ण के विग्रह के समान ही उसकी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण दान घाटी। हम पुनः गोवर्धन गांव के मध्य चलने लगे। रिक्शा, ट्रैक्टर और गायों के किनारे चलते हुए दाएं मुड़कर हम मथुरा मार्ग पर आए। आगे चलकर यह मार्ग गोवर्धन पर्वत के ऊपर से गुजरता हुआ गोवर्धन के उस ओर ले जाता है। यह स्थान दान घाटी कहलाता है, अर्थात जहाँ श्री कृष्ण ने कर वसूली की थी। एक दिन गोपियां यज्ञ के लिए गोविंद कुंड जा रही थी। उनके पास यज्ञ के लिए दूध, दही इत्यादि वस्तुएं थी। श्री कृष्ण और उनकी गोप मित्रों ने यहाँ उन्हें रोक लिया और कर के रूप में दूध, दही आदि मांगने लगे। दोनों के बीच एक विनोदपूर्ण वार्तालाप हुआ। कृष्ण, हे सुंदरी, मैं वनराज के आदेश में बंधा हूँ, उनकी अवज्ञा तो नहीं कर सकता। उन्हीं के आदेश से मुझे कर वसूली का यह क्रूर कार्य करना पड़ता है। मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। बताओ क्या करूँ मैं? विशाखा, क्या तुम्हें कंस ने आदेश दिया है? कृष्ण, नहीं नहीं। विशाखा, फिर किसने दिया? कृष्ण, उसने जिसकी तिरछी दृष्टि से कंस एवं सब लोग कांपने लगते हैं। उसका नाम है कामदेव। ललिता, हाँ, मैंने आज तक कामदेव नामक किसी राजा के बारे में नहीं सुना। श्री दान के लिए कौमुदी। परिक्रमा मार्ग एक लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाद मथुरा सड़क को बीच में छोड़कर बाएं मुड़ जाता है। यहाँ हमारे कुछ भक्त रुपयों के बदले सिक्के लेते हैं, जिससे वे परिक्रमा में आने वाले मंदिरों तक भिक्षुक को दान दे सके। यहाँ सड़कों के किनारे बूढ़ी विधवाएं तथा साधु भिक्षा पात्र ले बैठे हैं। प्रातःकालीन सूर्य प्रकाश सुंदर लाल कांति से गिरिराज को नहलाता प्रतीत होता है। सड़क पर थोड़ा और आगे जाने पर हमें इसका सबसे ऊंचा शिखर देने लगता है। इस्कॉन भक्ति वेदांत आश्रम। शीघ्र ही हम इस्कॉन भक्ति वेदांत आश्रम पहुंच गए। यह सुंदर मंदिर ठीक गोवर्धन पर्वत के सामने सड़क के पार है। एक समय यह मध्य प्रदेश के राजा का महल था। बाद में हमारे प्रिय तमाल कृष्ण गोस्वामी एवं गिरिराज स्वामी ने इसे प्राप्त करके इस्कॉन का आश्रम बना दिया। हमारी संस्था के वरिष्ठ भक्त कुछ समय निकाल कर यहाँ आते हैं और अपने प्रचार क्षेत्रों में लौटने से पहले यहाँ आत्मनिरीक्षण तथा गहन साधन करते हैं। यहाँ तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की पुष्प समाधि भी है। कुछ आगे बढ़ने पर हमने इस क्षेत्र की दो गांवों के विषय में सुना, पौरशली और फेटा। पौरशली गोवर्धन गांव से 2 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है और पेठा उसकी सड़क पर 3 किलोमीटर आगे है। वर्तमान में पौरशली मोहम्मदपुर कहलाता है। यहाँ श्री कृष्ण एवं गोपियों ने बसंत रास लीला की थी। यही चंद्र सरोवर है जहाँ भगवान ने विश्राम किया था तथा यहाँ वैष्णव कवि सूरदास की समाधि एवं भजन कुटीर भी है। पेठा पर स्थान पेठा वह स्थान है जहाँ रासलीला के दौरान गोपियों के साथ विनोद करने के लिए श्री कृष्ण सहसा अदृश्य हो गए थे। कृष्ण कुछ समय बाद वे अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण की खोज करते हुए गोपियां उस कुंज के पास आई जहाँ भगवान थे, परंतु वे चतुर्भुज रूप धारण किए श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाई। उन्होंने भगवान नारायण को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि क्या उन्होंने नंद नंदन को कहीं देखा है। कुछ क्षणों पश्चात श्रीमती राधा रानी वहां पहुंची। श्रीमती राधा रानी के सम्मुख श्री कृष्ण को अपनी दो अतिरिक्त भुजाएं छिपाने पड़ी। भरसक प्रयत्न करने पर भी श्री कृष्ण अपने चार भुजाएं धारण नहीं कर सके। श्री चैतन्य चैतामृत। ऐसे शक्ति है श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्रेम की। सूर्य किरण में गोवर्धन शिलाएं झूम रही है। हरे कृष्णा महामंत्र के कीर्तन के बीच में जय गिरि गोवर्धन का उद्घोष हमारे कीर्तन का पराकाष्ठा पर पहुंचा देता हूँ। गोवर्धन पर श्री कृष्ण और उनके सखाओं की लीलाओं का स्मरण करके हम आनंद ले रहे हैं और गिरिराज का वर्ण स्वर्णिम से धवल और फिर गहरा बैंगन
बैंगनी हो रहा है। तीर्थयात्रियों ने गोवर्धन की तलहटी में कुछ शिलाओं को जोड़कर छोटे घोरंदे बना रहे हैं। उसकी एक ही अभिलाषा है कि उन्हें वृंदावन में कुंज में शाश्वत निवास प्राप्त हो। हम में से कुछ भक्तों ने भी घरोंदे बनाए और करबद्ध प्रार्थना की, हे भगवान, जब भी हमारे शरीर का अंत समय आए, अपने अहेतु की कृपा से हमें यहाँ ले आना और गिरिराज के चरण कमलों में निवास प्रदान करना। जब श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को गोवर्धन परिक्रमा पर लाए थे, उन्होंने सबको सचेत किया कि वे न तो शिलाओं को पैर से छुएं और न ही उन्हें अपने साथ ले जाएं। केवल वैष्णवों के हाथों प्राप्त होने तथा गुरु की अनुमति होने पर ही हम गोवर्धन शिला को ब्रज से बाहर ले जाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। कोमल बालुई परिक्रमा मार्ग उनके अनेक छोटे मंदिरों से होकर गुजरता है। प्रत्येक मंदिर के विग्रह की विशेष महिमा है। मार्ग में अनेक गांव एवं कुंड है जो हमें एक क्षण के लिए श्री कृष्ण की लीला स्मृतियां में ले जाकर उन्हें जीवन कर देते हैं। जब श्याम सुंदर ने ग्वाल बालों को अपहरण करके उन्हें काम्यवन की गुफा में छिपा दिया था, उस समय वे वहीं गोवर्धन में खेल रहे थे। परिक्रमा के 14वें दिन काम्यवन की यात्रा के दौरान हम विस्तरता पूर्वक व्योमाश्वर बद्र की लीला सुनेंगे। आनी और कीर्तन करते हुए 2 किलोमीटर चलने के बाद हम आनियोर गांव पहुंचे। इसी स्थान पर नंद महाराज एवं ब्रजवासियों ने सर्वप्रथम गोवर्धन पूजा की थी। नंद महाराज द्वारा इंद्र पूजा की तैयारी देखकर श्री कृष्ण ने उनसे आग्रह किया कि वे उन सब वस्तुओं से गोवर्धन पर्वत, गायों तथा ब्राह्मणों की पूजा करें। श्री कृष्ण द्वारा विस्तार पूर्वक दिए गए निर्देश का पालन करके ब्रजवासियों ने विशाल मात्रा में व्यंजन बनाए। पुरिया, लड्डुआ तथा अन्य मिष्ठानों के पर्वत बन गए तथा सब्जियां, खीर, दही तथा अन्य दूध उत्पादों के कुंड भर गए। और फिर गिरिराज पर्वत को इन सबका भोग लगाया। उस समय श्री कृष्ण ने अलग से एक अति विशाल काय रूप धारण किया। स्वयं को गोवर्धन पर्वत से अभिन्न बताते हुए वे सारे व्यंजन खाने लगे। कृष्ण सत्व सॉरी कृष्ण सत्त्वन्यतमं रूपं गोपविश्रम्भरं गता शैलोऽस्मीति भ्रूभुरे बले बृहद्रहुः। तब श्री कृष्ण ने ग्वालों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए एक अद्भुत रूप धारण कर लिया और मैं ही गोवर्धन पर्वत हूँ यह घोषणा करके सारा भोजन खा लिया। श्रीमद् भागवतम। गोवर्धन पर्वत की वाणी आकाश में गूंजने लगी, आनी और मुझे और दो, मुझे और दो। इसलिए यह स्थान आनियोर कहलाता है। इस भक्ति रत्नाकर गोवर्धन पूजा महोत्सव न केवल यहाँ अपितु तो संपूर्ण ब्रज में मनाया जाता है। इस लीला की स्मृति में ढेर सारे खाद्य पदार्थ बनाकर वितरित किए जाते हैं। आज से ठीक 9 दिन बाद पूरे ब्रज एवं विश्वव्यापी समस्त इस्कॉन मंदिरों में यह उत्सव मनाया जाएगा। परिक्रमा करते हुए हम भी यह गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। उस समय हम बरसाना में होंगे। हमने गिरिराज के समान एक बड़े भोज की तैयारी की हुई। हम एक छायादार कुंज में शिशि निताय गौर सुंदर को घेरे बैठे हैं। एक प्रमुख परिक्रमा व्यवस्था में भक्तों को आगामी गोवर्धन पूजा के लिए यथाशक्ति दान देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुछ भक्त स्वयं दान देते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी यात्रा की ओर से आयोजित करते हैं। दानकर्ता जितने उदार होंगे, भोज उतना विशाल होगा। गोविंद कुंड। हम पुनः आगे बढ़े। लगभग 400 मीटर दूरी पर गोविंद कुंड है। श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत नीचे रखे जाने के बाद राम इंद्रदेव ने दूध, गंगाजल, तुलसी, मंजरियां तथा कमल पुष्पों से श्री कृष्ण का अभिषेक किया था। उसी से यह कुंड का निर्माण हुआ। गोवर्धन पूजा कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हुई। अगले दिन यम द्वितीया थी। उसी दिन सारे ब्रजवासी यमराज और यमुना देवी की पूजा करने मथुरा के विश्राम घाट गए। तीसरे दिन क्रुद्ध इंद्र ने मूसलाधार वर्षा और तूफान भेजकर ब्रज पर आक्रमण कर दिया। ब्रजवासियों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। सारा 7 दिन निरंतर वर्षा होती रही। अंततः इंद्र को अपने भारी अपराधों की अनुभूति हुई और नवमी के दिन उन्होंने वर्षा रोक दी। तत्पश्चात दशमी के दिन वे कृष्ण से क्षमा याचना तथा उनकी पूजा करने यहाँ गोविंद कुंड पर आए। इंद्रदेव अपने साथ सुरभि को लाए, जिसने अपने दूध से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। तब से श्री कृष्ण गोविंद नाम से विख्यात हो गए, अर्थात वे जो गायों, इंद्रियों एवं भूमि को आनंद प्रदान करते हैं।
हम यहाँ प्रातःकालीन कथा के लिए रुके। कथा के लिए यहाँ एक विशाल पंडाल लगाया गया है, जिसके ऊपर लोहे की चादर लगी है। उनके सॉरी उन्हें अनेक अनेक बंदर उत्सुकता पूर्वक उन चादरों के कानों से नीचे झांक रहे कोनों से नीचे झांक रहे हैं। कुछ देर कीर्तन करने के बाद मैंने गोवर्धन पर्वत की महिमा तथा परिक्रमा के दौरान हमारा क्या मनोभाव और इच्छाएं होनी चाहिए, इस पर इस विषय पर चर्चा की। मैं विस्तार करने लगा कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु मैं विचार करने लगा कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रज परिक्रमा पर थे तो उस समय उनके साथ केवल 2 अनुयायी थे, परंतु आज वे ब्रजमंडल परिक्रमा पर अपने सैकड़ों भक्तों का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। सहसा सचिनंदन स्वामी को अपने बीच देखकर हम आनंदित एवं आश्चर्यचकित रह गए। मैंने उनका आलिंगन करके स्वागत किया। 3 बार उच्च स्वर में हरि बोल बोलकर भक्तों ने उनके अभिवादन किए, अभिनंदन किया। सचिनंदन स्वामी ने गोविंद कुंड पर हुई माधवेंद्रपुरी की कथा सुनाई। इस संदर्भ में गर्ग संहिता में एक रोचक विषय भविष्यवाणी की गई है। हे राजन, कलयुग के 4108 वर्ष बीत जाने पर सबकी आंखों के सामने भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत पर एक गुफा से प्रकट होंगे और श्रृंगार मंडल पर अपना दिव्य रूप प्रकट करेंगे। संत जन उनके इस रूप को भगवान श्रीनाथ कहेंगे। वे गोवर्धन पर्वत पर नित्य लीलाओं का आस्वादन करेंगे। भगवान के इस रूप का दर्शन करने से कलयुग के लोग समस्त आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गर्ग संहिता। श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु श्रील माधवेंद्रपुरी की अहेतुकी कृपा से यह भविष्यवाणी सत्य हुई। गोविंद कुंड पहुंचकर माधवेंद्रपुरी ने स्नान किया और आनंद में भाविभोर हो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। भगवत प्रेम ने उत्तम उन्हें खाने पीने की सूझबूझ नहीं रहती सॉरी भगवत प्रेम में उन्मत्त उन्हें खाने पीने की सूझबूझ नहीं रहती। अपने भक्त के प्रति प्रेम व श्री कृष्ण एक ग्वाल बने और हमारे गांव में कोई भूखा नहीं कोई भूखा नहीं रहता, यह कहकर उन्हें दूध का मटका दिया। उन्होंने माधवेंद्रपुरी से कहा कि वे कुछ देर में मटका वापस लेने आएंगे। बालक के सुंदर स्वरूप को देख एवं मधुर वाणी सुनकर माधवेंद्रपुरी मंत्र मुग्ध रह गए। बहुत देर प्रतीक्षा करने पर भी ये बालक लौटकर नहीं आया। जैसे जैसे समय बीता माधवेंद्रपुरी की उत्सुकता बढ़ने लगी। निद्रा का प्रश्न ही नहीं था। पूरी रात जागकर वे हरिनाम जप करते रहे। रात्रि के अंतिम प्रहर में उन्हें थोड़ी झपकी आ गई और उन्होंने उन्होंने सपने में पुनः उस सर्वाकर्षक ग्वाल को देखा। गोपाल उनका हाथ पकड़कर एक झाड़ी के पास ले गए और बोले, मैं इस झाड़ी में रहता हूँ और इसलिए मुझे अत्यधिक ठंड, वर्षा, वायु तथा गर्मी सहन करनी पड़ती है। मेरा नाम गोपाल है। मैं ही गोवर्धन धारी हूँ। बज्रनाम ने मेरी स्थापना की थी और मैं ही यहाँ का अधिकारी हूँ। जब मुसलमानों ने आक्रमण किया उस समय मेरी सेवा करने वाले पुजारी ने मुझे इस झाड़ी में छिपा दिया और तब वह आक्रमण के भय से भाग गया। चेतन चेतामत। गोपाल ने माधवेंद्रपुरी को निर्देश दिया कि वे ग्वाल वालों की सहायता से उन्हें झाड़ी से बाहर निकाले और पहाड़ी के ऊपर स्थापित करके उनकी पूजा सेवा आरंभ करे। नींद से उठने पर माधवेंद्रपुरी श्री गोपाल से तीव्र विरह का अनुभव करने लगे। फिर स्वयं को स्थिर करके उन्होंने भगवान के आदेश का पालन किया। वह झाड़ी यही संकर्षण कुंड के पीछे है और श्रृंगार स्थली या गोपाल प्रकट स्थली के नाम से जानी जाती है। श्री गोपाल की स्थापना पहाड़ी के शिखर पर की गई। कई बार वे यहाँ से कोटली ग्राम भी गए। परसों हम उसकी कथा सुनेंगे। बाद में श्री गोपाल को राजस्थान के नाथद्वार नामक स्थान पर ले जाया गया, जहाँ वे श्रीनाथ जी नाम से विख्यात हुए। अरे कथा के पश्चात हमने अधिक अमृत भरी कथाओं की खोज में चलना जारी रखा। बीच बीच में कोई कांटा चुभकर गोपियों का स्मरण करा देता। वे सदैव चिंतित रहती थी कि ब्रज में भ्रमण करते समय कृष्ण के कोमल चरण कमलों को कष्ट न हो। पीली फूलों से लदित झाड़ियों के बीच सुंदर तितलियां उड़ रही हैं। यह वन अत्यंत रमणीय है। गोवर्धन के अंतिम चौरकुच पुचरी तक आते आते पुनः पहाड़ी अदृश्य हो गई। हमने लगभग आधी परिक्रमा पूरी कर ली। नवल कुंड एवं अप्सरा कुंड को प्रणाम करके हम लोटा बाबा के मंदिर गए। पुष्पिता लोटा बाबा गोवर्धन का दक्षिणी और लोटा बाबा द्वारा संरक्षित है।
वृंदावन से जाते समय श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मथुरा से लौटने का वचन दिया था। श्री कृष्ण के हट्टे कट्टे इस मित्र को उनके वचनों पर पूरा विश्वास था और आज भी वे धैर्य पूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने उनसे श्री गुरु एवं गौरांग की शिक्षाओं में लेस मात्र उत्साह, निश्चय एवं धैर्य की प्रार्थना की। लौटा बाबा गाय चराने के लिए हाथ में लाठी पकड़े हैं। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो कुछ अन्य ग्वालों के साथ लौटा बाबा ने भी अपने लाठी से गोवर्धन का सहारा दिया था। क्योंकि लौटा कृष्ण से कहीं अधिक हट्टे कट्टे थे, उन्हें वास्तव में यही लगा कि उन्होंने ही गोवर्धन उठाया हुआ है। अपने मित्र को मनोभाव समझकर कृष्ण मुस्कुराए और अपनी उंगली थोड़ी नीचे कर दी। लौटा बाबा तुरंत अपनी असहाय स्थिति समझ गए और भगवान से पुनः पर्वत को स्वयं ही संभालने की याचना की। अरे बोल। यहाँ हमने श्याम ढाक नामक स्थान की कथा सुनी, जो परिक्रमा मार्ग से दूर पुचरी से 2 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इस छोटे वन में वृक्ष की पत्तियां कटोरों के आकार की है। ओके, जब श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ भोजन करने बैठते तो उन्हें अतिरिक्त कटोरों की आवश्यकता होती है। वे वृक्ष प्रचुर मात्रा में उन्हें कटोरे प्रदान करते हैं। राघव पंडित गुफा। हम पुनः आंतरिक परिक्रमा पथ पर चलने लगे। कुछ आगे चलने पर हमने सुतल वन में प्रवेश किया। यहाँ सुतल कुंड है और उनके निकट ही श्रीनाथ जी मंदिर। राघव पंडित की गुफा देखने के लिए हम मंदिर के पीछे गए। यही राधा कृष्ण की लीला स्थली है तथा राघव पंडित की भजन स्थली है। इस समय केवल गुफा के प्रवेश द्वार तक ही जाना संभव है, क्योंकि भीतरी भाग को मुहर बंद किया हुआ है। राघव पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद है। गौर गणोदय दीपिका के अनुसार वे राधा कृष्ण की लीलाओं में चंपक लता सखी है। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर एवं श्री श्रीनिवास आचार्य को ब्रजमंडल परिक्रमा कराई। भक्ति रत्नाकर के 5वें अध्याय में इसका विवरण मिलता है। अब तक सबको भूख लगी। नाश्ते के लिए हम एक खुले स्थान पर ठहर गए। गिरिराज को भोग अर्पित करके हम उनके चरणों में बैठकर प्रसाद लेने लगे। प्रसाद लेने का इससे सुंदर अनुभव भला और कहाँ मिलेगा। अच्छा, कहिए या बुरा, हम चारों ओर से शरारती बंदरों से घिरे हैं, जिनकी हमें निरंतर निगरानी करनी पड़ती है। एक तेज तरार बंदर एक भक्त की थाली से पुरिया ले भागा। छलांग लगाकर वह बिजली की गति से दौड़ा, परंतु बीच में ही उसके भूख मित्र उस पर कूद पड़े हैं। हमारे साथ आए कुछ वैष्णव पहली बार गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं। सूरज की प्रचंड गर्मी, लंबा पैदल रास्ता तथा अपनी असहाय स्थिति देखकर वे अभिभूत हो सकते हैं। एक भक्त ने टिप्पणी की, सब भक्तों को चलते देख आश्चर्य होता है। युवा, युद्ध तथा छोटे बड़े सब लोग बिना किसी शिकायत के चल रहे हैं। विशेष रूप से पुरुषों के अपेक्षा माताएं अधिक शांत एवं सहनशील है। लड़खड़ाकर चलते हुए मुझे लगा कि सड़क के किनारे और भी भक्तों को थका हारा देखूंगा, परंतु परिक्रमा के प्रत्येक सदस्य में भक्ति की दिव्य शक्ति प्रकट हो रही है। वे निर्बाध परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और जो पहले ही परिक्रमा कर चुके हैं उनके लिए यह परिक्रमा नए नए साक्षात्कारों का स्रोत है तथा पूर्व में की गई परिक्रमा की मधुर स्मृतियों को जीवंत करती है। कुछ स्थानीय वैष्णव तो अपने दैनिक साधन के रूप में परिक्रमा करते हैं। बीच में हमें अभिषेक परिक्रमा करते हुए तीर्थयात्री दिखाई देते हैं। वे पैदी में छेद हुआ बड़ा घड़ा हाथों में लेकर परिक्रमा करते हैं, जिससे छेद से दूध रिश्ता रहता है। कुछ स्त्रियां दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, अपने पतियों की सहायता सेवा कर रही है। प्रत्येक दंडवत के बाद पत्नी अपने पुण्यवान पति के चरण की धूल सिर पर लगाती हैं। कुछ लोग एक ही स्थान पर एक से अधिक दंडवत करते हैं, जैसे 32, जैसे 108 और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए गोवर्धन की पूरी परिक्रमा करते हैं। चाहे आप किसी भी चाहे आप कैसे भी करें, गोवर्धन परिक्रमा एक अकल्पनीय अलौकिक अनुभव है। मुझे उस ब्रजमंडल परिक्रमा का स्मरण है जब मैंने कुसुम सरोवर से श्याम वन तक गणपति परिक्रमा की थी। मुझे देख कुछ और भक्तों ने भी वह परिक्रमा की। कदम वन। प्रसाद के बाद परिक्रमा जारी करते हुए हम शीघ्र ही कदम वन पहुंच गए। यहाँ हम ब्रज धूलि में लोटपोट हुए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति सहज ही कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है।
इस वन में 3 कुंड है, तीनों कुंड पास पास तथा परिक्रमा मार्ग के बाईं ओर है। यह है इंद्र कुंड, सुरभि कुंड तथा ऐरावत कुंड। कहा जाता है जब इंद्रदेव अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए श्री कृष्ण के चरण कमलों पर गिरे, उस समय उनके आंसुओं से इंद्र कुंड का निर्माण हुआ। जिस स्थान पर सुरभि ने इंद्र की ओर से याचना तथा सुंदर स्तुतियां की, वह आज सुरभि कुंड है। और जिस स्थान पर इंद्रदेव के वाहन ऐरावत हाथी ने गंगा जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया, वह ऐरावत कुंड है। जतिपुर। कदम वन के बाद हम जतिपुर पहुंचे। यति अर्थात सन्यासी और पुर अर्थात नगर। इस स्थान का नाम माधवेंद्रपुरी के नाम पर पड़ा। वे एक सन्यासी यति थे और कृष्ण और कुछ समय यहाँ रहते थे। मुखारबिंद। मुखारबिंद जतिपुर गांव के बीच तथा गोवर्धन पर्वत के निकट है। श्रीपाद वल्लभाचार्य के अनुयायी इस स्थान को गिरिराज का कमल मुख मानते हैं। यहाँ तक गौड़ीय वैष्णवों की बात है, गिरिराज का मुख राधा कुंड एवं श्याम कुंड के निकट है। प्रतिदिन तीर्थयात्री यहाँ गोवर्धन पर सैकड़ों लीटर दूध चढ़ाते हैं। यतिपुर से निकलने पर हमें थोड़ी दूरी तक गोवर्धन पर्वत के निकट दर्शन प्राप्त हुए। तब परिक्रमा मार्ग बाएं मुड़ गया और कुछ समय पक्की सड़क से होता हुआ पुनः रेतली मार्ग पर आ गया। इस समय तक हम परिक्रमा दल थोड़ा तितर बितर हो गया। कुछ देर चलकर हम दक्षिण दिशा से गोवर्धन गांव में प्रविष्ट हुए। पुनः हमें संकरी गलियां तथा व्यस्त यातायात से गुजरना पड़ा। गांव से बाहर निकलते ही पूर्ववत शांति है। ब्रजवासी शीतल जल लेकर सड़क के किनारे खड़े होकर परिक्रमा करने वाले भक्तों को प्रेम पूर्वक आमंत्रित कर रहे हैं। सखीस्थली। कुछ ही देर में हम सखीस्थली पहुंच गए। यहाँ चंद्रावली अपने पति गोवर्धन मल्ल के साथ रहती थी। गोवर्धन श्रीमती राधा रानी के पति अभिमन्यु के घनिष्ठ मित्र थे। यही चंद्रावली श्री कृष्ण से मिलती थी। उन्हें श्रीमती राधा रानी की अलौकिक प्रतिद्वंदी माना जाता है। यहाँ सखी कुंड है। कहा जाता है कि चंद्रावली की 64 सखियों ने इसका निर्माण किया था। भक्ति रत्नाकर में वर्णन किया गया है कि एक दिन श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को सखी स्थली ले आए गए। दोनों दोनों में छाछ दी गई। जैसे ही उन्हें यह पता चला कि यह दोना में छाछ दी गई। जैसे ही उन्हें यह पता चला कि यह दोना चंद्रावली के गांव का है, उन्होंने क्रोधित होकर उसे दूर फेंक दिया। श्रीमती राधा रानी के प्रति उनकी भक्ति इतनी एकनिष्ठ थी। कह रहे बोल। कुछ समय पश्चात जब रघुनाथ दास गोस्वामी शांत हुए, उन्होंने दास दोना लाने वाले वैष्णव को आदेश दिया कि पुनः कभी शकीस्थली न जाए, क्योंकि यह चंद्रावली का गांव है। यह सुनकर दास को शुद्ध भक्तों के दिव्य कार्यों का कुछ भान हुआ और समझ आया कि किस प्रकार वे सदैव अपने नित्य आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं। भक्ति रत्नाकर। उद्धव कुंड के सुंदर दर्शन की उत्कंठा में भक्तों का उत्साह बढ़ने लगता है। कुछ भक्तों ने छायादार वृक्ष में विश्राम और कीर्तन किया, जबकि कुछ भक्तों ने थकान से राहत पाने के लिए कुंड में डुबकी लगा दी। कुछ भक्त स्नान के बाद कुंड की सीढ़ियों पर बैठकर गायत्री करने लगे। इसी बीच पीछे छूटे भक्त भी हमारे साथ आ गए। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों ने उत्कट प्रेम को देखकर यही उद्धव जी ने ब्रज में लता बनने की प्रार्थना की थी। कुसुम सरोवर तथा उद्धव बैठक ठीक हमारे पीछे गोवर्धन के उस पार है। कुछ समय पहले उद्धव कुंड के तट पर स्थापित प्राचीन राधा उद्धव बिहारी विग्रहों के स्थान पर नए विग्रहों की स्थापना की गई। यहाँ से राधा कुंड लगभग 4 किलोमीटर दूर है। एक समय था जब गोवर्धन पर्वत राधा कुंड श्याम कुंड तक दृष्टिगोचर होता था। श्री कृष्ण अपनी गायों के साथ नंदग्राम से यहाँ आते और गोपियों के साथ नृत्य करते, अपने मित्रों के साथ खेलते और अनेक आनंद भरी लीलाओं करते। उद्धव कुंड से थोड़ा आगे नहर पार करने के बाद हमारी दाईं ओर उड़िया शैली में बना एक विशाल मंदिर आया। चैतन्य महाप्रभु के इस मंदिर में उनकी अत्यंत सुंदर तथा विशाल श्री मूर्ति है। हरे कृष्ण। राधा कुंज बिहारी गौड़ीय मंदिर। राधा कुंड गांव में प्रवेश करने से पहले हमारा अंतिम पड़ाव राधा कुंज बिहारी गौड़ीय मठ था। 1934 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसकी स्थापना की। यहाँ हमने श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की पुष्प समाधि पर दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने 30 वर्ष वृंदावन में निवास किया। राधा कुंड। अंततः हमें भव्य श्री राधा कुंड के दर्शन हो गई है। यद्यपि सभी भक्त थके हैं तथा कुछ पैरों में छालों से ग्रस्त है, फिर भी वे नृत्य कर रहे हैं। हाँ, सहसा हमारा कीर्तन तीव्र हो उठा और हमें आभास हुआ कि
क्यों श्रील प्रभुपाद की अंतिम इच्छा गोवर्धन परिक्रमा करने की थी। राधा कुंड और श्याम कुंड को प्रणाम करके हमने उनके चारों ओर भ्रमण किया और अपने आवासीय स्थली पर लौट आए। अपनी परिक्रमा को संपूर्ण करके हमने ब्रजरज में लौटकर गिरिराज जी को धन्यवाद दिया कि उन्होंने हमें पूरे दिन अपने सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्रदान किया। कल हम राधा कुंड के आसपास के विशेष स्थलों के दर्शन करेंगे। यह कुंड श्री कृष्ण को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हरे कृष्ण। ब्रजमंडल 84 कोश परिक्रमा की जय। गोवर्धन महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्रीमद लोकनाथ स्वयंवर महाराज की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। कल हम नेक्स्ट परिक्रमा श्रवण करें। हरे कृष्ण।